हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर टेस्ट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन होंगे और ये डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन होगा। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले बीपीएससी, बीपीएसएससी, बिहार दरोगा आदि सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है। तो बिहार अपराध नियंत्रक विधेयक 2024 में आया है, उसमें जिला मजिस्ट्रेट को कुछ अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में। तो पहला कथन है छापेमारी करने का अधिकार, बिल्कुल नहीं। वारंट जारी करना, गिरफ्तार करना, जेल भेजना, जमानत देना अधिकार, ये सारे अधिकार हैं जिला मजिस्ट्रेट को। इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। और तीसरा देते हैं अपराधियों पर जुर्माना लगाना, ये भी नहीं होगा। वारंट टेप करने की अनुमति, ये भी नहीं। तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए अपराध नियंत्रण कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट एक अपराधी को राज्य से कितने समय तक निर्वासित कर सकता है। मतलब राज्य के बाहर रख सकता है, निर्वासित कर सकता है। तो ये 6 महीने तक। तो 6 महीने तक अधिकार है जिला मजिस्ट्रेट को कि किसी अपराधी को वो राज्य से निर्वासित कर दे। अगला क्वेश्चन है, बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक 2024 के तहत सरकारें निजी सीसीटीवी मालिकों से कितने दिनों तक फुटेज प्राप्त कर सकती है। तो बिहार लोक सुरक्षा जो विधेयक है उसके तहत सीसीटीवी मालिकों से 30 दिनों का बैकअप ले सकती है, 30 दिनों का फुटेज प्राप्त कर सकती है बिहार सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम चंपारण में मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। इस पाइपलाइन की लंबाई क्या है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम चंपारण में मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के बीच एलपीजी पाइपलाइन बिछाया है। तो उसकी लंबाई है 109 किलोमीटर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल मोतिहारी में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो किस कंपनी के द्वारा। तो ये क्या है, इंडियन ऑयल के द्वारा मोतिहारी में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल लाइन की कितनी लंबाई के लिए डबलिंग और विद्युतीकरण का आधारशिला रखा गया है। तो गोरखपुर कैंट से लेकर वाल्मीकि नगर तक ये कुल 96 किलोमीटर तक की लंबाई को डबलिंग किया जाएगा और विद्युतीकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर कहां पर 6 लेन का केबल पुल किस नदी पर बनाया जाएगा। तो दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर है 6 लेनों का एक केबल पुल बनाया जाएगा। केबल पुल आप देखे होंगे कि वो तार के जैसे लटके रहते हैं। और ये कहाँ बनाया जाएगा। तो गंगा नदी पे बनेगा, बेगूसराय में, बेगूसराय। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना म्यूजियम में नवनिर्मित प्रयोगशाला का क्या महत्व है। तो पटना म्यूजियम में नवनिर्मित प्रयोगशाला एक बनाया गया है। उसका मेन उद्देश्य है यह बिहार में पहली पुरातात्विक संरक्षण प्रयोगशाला होगी। तो इसकी मेन खासियत यही है कि ये बिहार का पहला पुरातात्विक संरक्षण प्रयोगशाला है, इसीलिए आज इसे बनाया कहाँ गया है। तो पटना म्यूजियम में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव आयुक्त बने हैं, उनका नाम है अमृत लाल मीणा। तो अमृत लाल मीणा को हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, अमीर सुहानी अब किस संस्थान के प्रमुख है। तो अमीर सुहानी है बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये है परमीर रवि मनु भाई। और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड यह एक संविधिक निकाय है
यह एक संविधिक निकाय है। और बिहार विद्युत विनियामक आयोग अर्थात बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसको बोलते हैं बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो इसके कौन से संस्थापक प्रमुख बन गए हैं? अमीर सुबहानी, अमीर सुबहानी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो पटना में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। ये बना था 4 मार्च को और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन सा शहर स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में चयनित हुआ है? तो बिहार से कौन सा शहर जो है स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में चयनित हुआ है? तो वो हुआ है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी चैलेंज में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को? तो वो 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 14वीं हॉकी बिहार सीनियर महिला राज्य चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 14वीं हॉकी बिहार सीनियर महिला राज्य चैंपियनशिप हुआ है, उसका खिताब जीत लिया है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अभी हाल ही में 14वीं हॉकी बिहार सीनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भूमि विवादों को हल करने में लाभकारी होने वाली एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली किसने विकसित की है? तो हाल ही में बिहार में भूमि विवादों को हल करने के लिए एक प्रणाली शुरू की गई है, रिकॉर्ड प्रणाली अर्थात रिकॉर्ड जहां रखा जाएगा, तो उसको शुरू किया है IIT रुड़की। तो IIT रुड़की ने इसका विकास किया है जिसमें बिहार के भूमि विवादों को हल किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तो बिहार में भगवान बुद्ध की 167 फीट ऊंची प्रतिमा ये बनाई गई है हाजीपुर के सरसोई सरोवर में। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, हाजीपुर में सरसोई सरोवर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा अस्पताल आधुनिक फेंटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल कैटरेक्ट सर्जरी करने वाला पहला अस्पताल बन गया है? तो ये जो इलाज हुआ है ये हुआ है IGMS पटना में, जिसमें सबसे पहले आधुनिक फेंटो लेजर मशीन का उपयोग किया गया है और कैटरेक्ट सर्जरी किया गया है। तो ये कौन सा अस्पताल है? IGMS पटना। अगला क्वेश्चन है, 9 मार्च को पटना के ऑयल इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर अटारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया है? तो 9 मार्च को पटना के ऑयल इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, जिसको अटारी बोलते हैं, इसमें गृह मंत्री ने एक घोषणा किया है। वो क्या है? श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा का। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन, पटना से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपनी नियमित संचालन सेवा कब से शुरू की गई है? तो पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है और ये चालू हुआ था 14 मार्च से। तो 14 मार्च से ये काम शुरू हुआ था, जो न्यू जलपाईगुड़ी तक वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं भारत ज्योति। तो भारत ज्योति जो है वो जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50 जलवायु संवेदनशील जिलों की सूची में बिहार के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो भारत के 50 जलवायु संवेदनशील जिलों की एक सूची बनाई गई है, उसमें बिहार के कुल 14 जिले शामिल है। तो 14 जिलों को शामिल किया गया है जलवायु संवेदनशील रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के तहत
अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति राशि क्या है? तो बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है 2024 में। इसमें अधिकतम राशि 20 लाख रुपये तय की गई है। तो छात्रवृत्ति के रूप में कितने राशि मिल सकती है? 20 लाख रुपये तक। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? तो बिहार में लोकसभा चुनाव हुआ है वो कुल 7 चरणों में हुआ है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस श्रेणी में मोनिका झा को रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड मिला है? तो किस श्रेणी में मिला है? तो ये मिला है आपको अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया के इंडिया में मोनिका झा को रामनाथ गोनायक एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड दिया गया है। तो ये कौन सा श्रेणी है? अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा बिहार का शहर PM 2.5 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है? मतलब पार्टिकल मैटर है, ये पार्टिकल का साइज होता है, उसको 2.5 है, जो विश्व में कौन सा प्रदूषित क्षेत्र बन गया है? तो वो बना है बेगूसराय। आपको मालूम है कि बेगूसराय वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में सबसे आगे है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका रिपोर्ट खराब है, यहाँ पर वायु पोल्यूशन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में बन रहा है? तो अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बनाया जा रहा है, वो भी बिहार में। और बिहार के कहाँ बनाया जा रहा है? तो जमुई में। तो जमुई में हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बनाया जा रहा है। आपको ये भी मालूम होगा कि हाल ही में जमुई में सबसे बड़ा सोने का भंडार भी मिला है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपये मिलेंगे? तो मनरेगा योजना के तहत बिहार में अब 245 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा। मजदूरी के रूप में 245 रुपया मनरेगा में काम करने वालों को एक दिन का वेतन होगा। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार द्वारा जारी किए गए नीम का शहद पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीम का शहद एक पुस्तक है, उसके लेखक है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। तो डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद ने नीम का शहद एक पुस्तक लिखा है, जिसको हाल ही में नीतीश कुमार द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2004-05 से 2021-22 के बीच किन राज्यों ने रोजगार स्थिति सूचकांक में सबसे नीचे स्थान हासिल किया है? तो रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो राज्य हैं जो सबसे नीचे स्थान हासिल किए हैं उसमें है बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ये चारों राज्य हैं जो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में सबसे नीचे अंक है इनके, माने सबसे खराब प्रदर्शन है। अगला क्वेश्चन है, पहला बिहार दिवस कब मनाया गया था? तो पहला बिहार दिवस कब मनाया गया था? तो 2010 में। और हर साल बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये बात आपको मालूम होगा। तो बिल्कुल सही है। अब बिहार दिवस सबसे पहली बार कब मना था? तो 2010 में। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के लिए कुल कितनी ऋण क्षमता अनुमानित की है? तो नाबार्ड ने 2024-25 के लिए बिहार के लिए कुछ ऋण अनुमानित की है, वो है आपका, वो ऋण होगा, उसका अमाउंट जो होगा वो होगा 2,43,093 करोड़ रुपये। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 2,43,093 करोड़ रुपये। बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार अपराध नियंत्रक विधेयक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार अपराध नियंत्रक विधेयक 2024 के संबंध में पूछ रहा है। तो विधेयक जिला दंडाधिकारी को वारंट जारी करने, गिरफ्तार करना, जेल भेजना और बेल देने का अधिकार प्रदान किया है। तो बिल्कुल सही, ये बात अभी हम लोग पहले ही क्वेश्चन में पढ़े थे कि ये सारे जिला दंडाधिकारी अर्थात DM को, जिला मजिस्ट्रेट को हैं। जिला दंडाधिकारी राज्य के किसी अपराधी को 6 माह तक निर्वासित कर सकता है। बिल्कुल सही कि जिला दंडाधिकारी जो होता है अर्थात DM,
वो किसी अपराधी को 6 माह तक राज्य से निर्वासित कर सकता है। दोनों कथन सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्टेट कैटेगरी में बिहार के किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ एडवेंचरस डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है, और ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसको मिला है एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक कितना गुना बढ़ने का अनुमान है? तो 2070 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितने गुना बढ़ जाएंगे? तो ये बढ़ जाएंगे आपको 5.2 गुना, अर्थात 5.2 गुना इसकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 मार्च को कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अटारी पटना के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया है? अभी कुछ देर पहले हम पढ़े थे अटारी के बारे में, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि 9 मार्च को कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अर्थात अटारी में पटना के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया है? तो वो किए हैं श्री कैलाशपति मिश्र स्मारक उद्यमी प्रतिमा। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल और गैस को खोज के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना कौन सी कंपनी बना रही है? तो तेल और गैस की खोज के लिए कौन सी कंपनी जो है बिहार में कुआं खोदने का योजना बना रही है? तो वो कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च को किनके द्वारा बिहार में 2 नई वंदे भारत ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो 12 मार्च को 2 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है बिहार में, उसका अनावरण किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी बी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऑफकोर्स जाहिर है कि वंदे भारत ट्रेन जहाँ भी चलेगी उसका जो अनावरण करेंगे वो प्रधानमंत्री ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को बिहार सरकार द्वारा किसके तहत मंजूरी प्रदान की गई है? तो बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को बिहार सरकार द्वारा, तो किसके द्वारा? ये दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम के द्वारा मंजूरी दी गई है बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, 15 से 17 मार्च के बीच सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? सिंहेश्वर महोत्सव, तो इस महोत्सव का आयोजन किया गया है मधेपुरा में। तो याद रखिएगा कि सिंहेश्वर महोत्सव जो है इसका आयोजन मधेपुरा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संस्थान ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपये का ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? तो अभी हम लोग पढ़े थे ये क्षमता जो ये ऋण है उसको कौन सा देगा? वो नाबार्ड। तो नाबार्ड ने ये अनुमान लगाया है कि 2,43,093 करोड़ रुपये का ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लखीसराय में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति किस काल की है? तो लखीसराय में एक भगवान विष्णु की अखंडित मूर्ति मिली है, मतलब टूटे हुए अवस्था में। तो वो किस काल की है? तो वो पाल काल की है, पाल वंश के काल की, उस काल की ये मूर्ति है भगवान विष्णु की, अर्थात 700 वर्ष पुरानी। अगला क्वेश्चन है, श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन ये किया गया है मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर जिले में श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद के लिए
वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नेपाली भाषा का एक उपन्यास है नीलकंठ, जिसको मैथिली में अनुवाद किया गया है और इस माध्यम से उनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है। उनका नाम है मेनका मलिक। तो मेनका मलिक को नीलकंठम के अनुवाद के लिए उनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस हस्ती को प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है मैथिली ठाकुर। तो मैथिली ठाकुर को अभी हाल ही में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये कौन किए हैं? तो प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नया अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमरदीप। तो डॉक्टर अमरदीप को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 का ट्रॉफी बिहार के किस प्रतियोगी ने जीता है? तो डांस रियलिटी शो जो है झलक दिखला जा, इसका 11वां संस्करण था। इसमें जो ट्रॉफी जीता है वो है मनीषा रानी। तो मनीषा रानी ने झलक दिखला जा 11 का ट्रॉफी जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शन में कौन सा जिला सबसे आगे है? तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में सबसे जिला आगे है वो है पटना। ऑफकोर्स बिहार की राजधानी है पटना, यहाँ सबसे ज़्यादा क्रय बिक्री होती है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए हैं। तो वो जो कौन सा जिला होगा? तो पटना। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया है। इससे संबंधित विभाग है। तो जो आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, ये कौन से विभाग से संबंधित है? तो ये है कला संस्कृति एवं युवा विभाग। तो बिहार सरकार के कौन सा है? तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? तो विकसित भारत विकसित बिहार के कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने बेतिया शहर में इस परियोजना का लोकार्पण किया है, विकसित भारत और विकसित बिहार। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, टीबी मुक्त बिहार की संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग ने रखा है? तो टीबी मुक्त बिहार का संकल्पना ये 2025 तक स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि 2025 तक टीबी मुक्त बिहार को किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 2025। तो आपको ऑफकोर्स ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं जो आगामी आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।